नमस्कार साथी। माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू करेंगे। आज हम लोग बात जो करेंगे एक ऐसी बीमारी पे चर्चा करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, खास करके गांव के लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसका सही समाधान नहीं मिलने की वजह से लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत आसान समाधान है। और कुछ चिकित्सक भी इसमें, जो खास करके ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो हताहत होते हैं। इस बीमारी का जो नाम है, हम लोग आज बात करेंगे जॉन्डिस पे। जॉन्डिस मीन्स पीलिया रोग, जिसमें देखने से बंधु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खास करके जॉन्डिस का नाम सुनते ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बीमारी ऐसा हो गया कि खून पानी हो जा रहा है। मतलब कॉमनली ऐसा बोलते हैं लोग। और वास्तविक बात यह है कि हम लोग इसकी जो जॉन्डिस होती है उसकी मैकेनिज्म को समझें कि होता कैसे है और क्या टेस्ट में डिटेक्ट होगी, और उसके बाद घरेलू ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जिससे ठीक हो। ये नहीं कि घरेलू ट्रीटमेंट ऐसा हो कि बस दे रहे हैं और ठीक नहीं होता हो। ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसमें ठीक हो। इस पर आज हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस घरेलू ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा भास्ट बना दिए और लोग छिपा करके ही देते हैं उस ट्रीटमेंट को। और लोग भीड़ के भीड़ कुछ लोगों के आसपास जाते हैं, जैसे तांत्रिक लोगों के पास। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस जो है, जो पीलिया रोग है, ये लीवर की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो लीवर जो है, बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनाने लगती है, जिसके वजह से हमारा स्किन का जो लेयर है, ऊपरी लेयर भी, एपिथेलियल लेयर जिसको बोलते हैं, वो भी जो है येलोइश कलर दिखता है। और ये बिलिरुबिन जो है, स्टोरेज जो होता है हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोरेज होता है। यानी लीवर बनाती है और गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। ये बनता कैसे है, इसके बारे में जानें। तो बिलिरुबिन आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जिसके वजह से हमारा ब्लड जो है रेडिश कलर दिखता है हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस में। तो जैसे ही हमारा हेमोग्लोबिन टूटता है, तो उसमें आरबीसी के टूटने से जो है हमारा जो है आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन प्रेजेंस होगा। कनकेव डिस्क होता है आरबीसी, और उसके अंदर में हेमोग्लोबिन प्रेजेंस होगा। जब हेमोग्लोबिन टूटती है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, जो येलोइश कलर प्रोडक्ट होता है, और वो जो है स्टोरेज होता है हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर। इसका भी इस्तेमाल है बॉडी में फैटी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में इसका हेल्प मिलता है। मगर जब एक्सेस बनने लग जाती है, एक्सेस बनने का मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी का टूटना, यानी रेड ब्लड सेल्स का टूटना। जब ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल टूटने लगता है, तो यही बिलिरुबिन बिलिवर्डिन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, जो कि आई स्कैलरा येलोइश दिखने लगेगा, जीभ पीला दिखने लगेगा, और मरीज़ जो है काफ़ी थका थका महसूस करेगा। 2-3 कदम चलने की क्षमता नहीं रह पाती, काफ़ी वीकनेस हो जाता है, क्योंकि ब्लड भी तो घट रही है। और उसके बाद जो है हफ्नी जैसा कंडीशन होगा, सांस लेने में दिक्कतें होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसके लिए एक तो टेस्ट भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है साथी, क्योंकि बगैर टेस्ट किए हुए ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ जॉन्डिस है, और अदर भी सिम्टम्स हो सकते हैं। बट सिर्फ जॉन्डिस के लिए जो टेस्ट है हमारे पास,
वो टेस्ट जो होते हैं LFT हम लोग करते हैं। LFT में लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। LFT के अंदर में एक कन्फर्मेटरी हो जाती है, जो बिलिरुबिन है वो मेनली बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ में हो सकता है कि SGPT SGOT भी बढ़ा रहे, बट बिलिरुबिन नेसेसरी इंक्रीज़ मिलेगा। तो हम लोग एक कहते हैं कि इनको जॉन्डिस हो गया है, यानी मेनली रूप से समझ सकते हैं कि बिलिरुबिन ही जॉन्डिस के लिए जिम्मेवार है। और यूरिन में जो टेस्ट करते हैं उसमें जो हम लोग देखते हैं यूरोबिलिनोजन। तो यूरोबिलिनोजन जो है यूरिन में, वो भी येलोइश कलर है, यानी ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होने के वजह से, क्योंकि जब ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होगा तो नेसेसरी है किडनी में फिल्ट्रेशन होगी, और ज़्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन होने के वजह से यूरिन जो है उसको थ्रेश आउट कर देता है, और यूरिन में भी जो है यूरोबिलिनोजन मिलने लगता है, यानी बिलिरुबिन का ही दूसरा रूप है यूरोबिलिनोजन। तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और स्टूल का टेस्ट करेंगे तो स्टूल में भी जो है प्रेजेंस मिलता है। स्टूल का कलर भी कभी कभी वाइटिश और येलोइश कलर मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है लोगों में। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट जो घरेलू ट्रीटमेंट है, जिसमें देखा गया है कि फेवरिटी ना के बराबर होती है। काफ़ी आयुर्वेद के चिकित्सक भी इस वीडियो को देखेंगे। तो बंधु, आपसे निवेदन होगी कि इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं आम जनमानस कल्याण के लिए कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो जानते हैं मगर वो बताना नहीं चाहते, छिपा करके इस दुनिया से लेके चले जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो खुलासा करने जा रहे हैं। आक यानी अकबर, ये जो पौधा है ये बहुत ही गुणकारी है, और इसका ऊपरी कोपल जो कोमल पत्तियां होती है, 2 पत्तियां ऊपर का, सिर्फ से ऊपर का जो कोपल की जो पत्तियां होती है, इसको 2 को लेकर के यदि केला के अंदर में, जो चिनिया केला बोलते हैं, जो छोटा वाला केला होता है, उसके अंदर में डाल करके थोड़ा सा कटिंग करके, और किसी बच्चे को या बूढ़े को, किसी को भी एज के अकॉर्डिंग बड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, थोड़ी मात्रा में यदि दे दिया जाए तो पेशेंट पहला दिन से ही जॉन्डिस में रिकवरी मिलने लगती है। और पहली खुराक के बाद फिर 3 दिन के बाद ही देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पहली खुराक में ही पेशेंट की जॉन्डिस ठीक हो जाती है। बीच में टेस्ट भी ज़रूरी है बंधु, कि मेरा ठीक हुआ कि नहीं। बाकी तो आई स्कैलरा और बाकी सिम्टम्स को देख के भी समझ में आएगी, बट टेस्ट भी देखना है। दूसरा काम करेंगे, पंसारी के दुकान में जाएंगे और बहुत इजीली एक बंडाल का फूल होता है, उसको रात में भिगो देना है थोड़ा सा, 2-3 फूल को, और सुबह में उसको निचोड़ करके उसका 1 to 2 ड्रॉप नाक में डालेंगे, आँखों में भी डाल सकते हैं, और उसके बाद उससे बिल्कुल येलो कलर का मवाद जैसा पूरा निकलता है। नाक से निकलेगी, मुंह से कफ के द्वारा निकलेगा, स्टूल के द्वारा निकलेगा, और पेशेंट बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो ये 2 घरेलू नुस्खे हैं जो कि आयुर्वेद की है, और जॉन्डिस में कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली ठीक होता है। और बाकी अगर इनसे समाधान ना मिले तो विशेषज्ञ का भी सहारा लिया जा सकता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि आप टेस्ट क्या करवा सकते हैं, कैसे आप जानेंगे कि जॉन्डिस होता है, और कैसे समझ पाएँ। और अगर साधारण लगे तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के पहले आप किसी भी आयुर्वेद के चिकित्सक से भी पूछ के सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद बंधु, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। बंधु, आपसे निवेदन होगी कि आप लोग वीडियो को देखते हैं
अगर हम देखते हैं बंधु कि बहुत सारे वीडियोज़ को, जो डांस की वीडियोज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलता है। साथ ही साथ लोग उसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। एक-एक दिन में पता नहीं मिलियन से मिलियन व्यूज़ चला जाता है। मगर जो वीडियो जनमानस के लिए होती है, उन वीडियोज़ को लोग प्रमोट नहीं करते और सही चीज़ें गुप्त रह जाती हैं। तो आपसे निवेदन होगी कि वैसे ज़रूरतमंद इंसान के ऊपर भेजें वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।